चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया चैप्टर एलिप्स है। ओके, तो एक्चुअली एलिप्स के बाद हम लोग का हाइपरबोला पढ़ना है हम लोग को। बट एलिप्स और हाइपरबोला ना काफ़ी सारे चीज़ उसमें क्या होता है, पूरा सिमिलर आता है। तो एलिप्स अगर समझ जाओगे तो हाइपरबोला का क्वेश्चन करने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। एलिप्स में बहुत सारी चीज़ जो है, इसमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो आता है, इक्वेशन वगैरह जो आता है, वो हाइपरबोला का इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स के साथ पूरा मैच कर जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया, क्या बोलते हो उसका, वर्टिसेस हो गया, ये जो आएगा एलिप्स में पूरा डिट्टो से डिट्टो चीज़ जो है ना हाइपरबोला में आएगा। तो अगर ये समझ जाओगे, इसका चीज़ याद रख लोगे तो हाइपरबोला में वो थोड़ा आसान हो जाएगा। उस पढ़ने में आसान क्या होगा 100% सब इसी का तरह ही आता है। हल्का फुल्का एक दो चीज चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज वही रहता है। ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं एलिप्स। जैसे हम सबको पता है कि एलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, ये सारे चीज जो होता है ना, ये हमारा क्या कोनिक्स का पार्ट है। और कोनिक्स से हम लोग कोनिक कोन, डबल मैप कोन, नेप कोन जो है ना, उसमें से हम लोग को ये तीन चीज निकला। मतलब सर्कल भी साथ में निकला था, लेकिन सर्कल का जो है ना उसका स्टोरी थोड़ा आसान हो जाता है, उसमें इसे सारे टर्म नहीं रहता है, इसलिए हम उसको अलग से पढ़ें। अब ये सब चीज हम लोग का कोन से निकल के आता है। ठीक है, ओके। एनीवे, दूसरा चीज हम जब कोनिक्स का डेफिनेशन पढ़े थे, ओके, उसमें हम डिफाइन किए तो कैसे फिगर बनता है, वो कौन से बना था। उसके बाद हम उसको ज्योमेट्री का फॉर्म में, मतलब कोऑर्डिनेट का फॉर्म में स्टडी करने के लिए उसको डिफाइन किए थे। क्या? द पाथ अलोंग व्हिच ए पॉइंट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बी और से कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। ओके, एंड दैट रेशियो वी कॉल इट एज एसेंट्रिसिटी, है ना। तो अगर वो एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता है तो केस में वो पैराबोला होता है, -1 से कम होता है तो वो हो गया एलिप्स, और 1 से ज्यादा हो गया तो हो गया हाइपरबोला। ठीक है, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, फोकस, और उस फिक्स लाइन को क्या बोलते थे, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पे भी वही हमारा बनेगा। जैसे मान लेते ये हमारा एक फिक्स लाइन है ना, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये हमारा फिक्स लाइन है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ओके, और इस फिक्स पॉइंट को जो है ना, ये हमको क्या बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं। क्लियर? अच्छा चलो, अब मान लेते हैं क्या कि एक पॉइंट में ले लिया यहाँ पे, और इससे ये पॉइंट जो है P है, इस पॉइंट का नाम P है। सपोज ये पॉइंट का डिस्टेंस इससे मैं मेजर कर लिया, और ये पॉइंट का डिस्टेंस इससे मेजर कर लिया, ये पॉइंट का डिस्टेंस इससे मेजर कर लिया और इससे मेजर कर लिया। मैं क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो रहा है 2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो रहा है 4। हो गया, तो ये डिस्टेंस 2/4 कितना होता है, हाफ। तो अगले समय ये पॉइंट वैसे एक जगह को जाएगा जिससे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो फिर से हाफ आएगा। फिर अगले एक जगह ऐसे जाएगा, फिर से डिस्टेंस जो है हाफ आएगा। ऐसे करते करते ये पॉइंट जहां मूव करेगा वो कुछ ऐसा शेप पकड़ लेता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिप्स। और ये फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, और ये फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। अब सोचो कि अगर यहाँ पे होता हमारा डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे होता फोकस, तो एलिप्स कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम होता डायरेक्ट्रिक्स हमारा, यहाँ पे आता हमारा फोकस, तो एलिप्स बनता है कैसे, ऐसे। मतलब डिफरेंट शेप ले सकता है, डिपेंड करता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का ऊपर एलिप्स का शेप कैसे होगा। उसमें से इस टाइप का शेप जो होता है ना, जिसमें हमारा ये हॉरिजॉन्टल जैसा दिखता है, तो उस शेप को हम लोग स्टैंडर्ड एलिप्स बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए हमारा पर्टिकुलर कुछ इक्वेशन आता है। ये सब एलिप्स जो होता है ना, इनका इक्वेशन निकालने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, तो उनके लिए डेफिनेशन का ही यूज करना पड़ता है। तो ऐसे टाइप का कोई एलिप्स है मान लेते हैं, और ऐसे नहीं है कि स्टैंडर्ड एलिप्स को डेफिनेशन में नहीं कर सकते। मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स जो है ना, उसका इक्वेशन भी हम डेफिनेशन का यूज करके कर सकते हैं।
बट उसके लिए क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो और जल्दी हो जाता है, इसीलिए हम उसको उस हिसाब से ही स्टडी करेंगे। इसमें हम कैसे स्टडी करेंगे, हमारा कौन सा एलिप्स करेंगे जो स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड नहीं है तो उस केस में उसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ना हमेशा ax + by + c = 0 जैसा रहता है। और जो स्टैंडर्ड एलिप्स होता है उसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है क्या, x = कांस्टेंट, कुछ भी रह सकता है, या फिर y = कांस्टेंट। उससे पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड एलिप्स है। तो उस केस में हम उनका स्टैंडर्ड का फॉर्मूला जो है उसको यूज करके कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड एलिप्स हम नहीं पढ़ रहे। इन जनरल कोई भी एलिप्स होता है, ये भी हो सकता है, स्टैंडर्ड भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है। वो सब केसेस में एलिप्स का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वो बाय डेफिनेशन ही निकालते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरे बात। मान लेते ये एलिप्स हो गया, ये वाला हमारा एलिप्स हो गया, नहीं ये हो गया इसका फोकस। इस फोकस का कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं h के ले लेता हूं। फोकस का कोऑर्डिनेट को क्या ले लिया, h, k। और ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है ax + by + c = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है ax + by + c = 0, और ये हमारा फोकस हो गया। तो इस केस में एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y। उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे और यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये कर देंगे। सिंप्लीफाई करने का बाद हमारा ये फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला, x - h² + y - k² = e² × ax + by + c² और बाय रूट अंडर a² + b² का होल स्क्वायर। एंड ये जाना पहचाना इक्वेशन होना चाहिए। बाय डेफिनेशन हम इसको यूज किए हैं पैराबोला में भी। खाली पैराबोला में क्या होता था, उसमें e का वैल्यू जो है नहीं रहता था, क्योंकि पैराबोला में e का वैल्यू 1 होता है। ये केस में जो हमारा e का वैल्यू है ना, ये जो e है ये हमारा 0 से 1 का बीच में आता है। एलिप्स का केस में e का वैल्यू 0 से 1 का बीच में आता है। आई होप सभी को समझ में आ गया एलिप्स का इक्वेशन कैसे निकालते हैं बाय डेफिनेशन। क्या क्या देगा हमको, फोकस देगा, डायरेक्ट्रिक्स देगा और एक्सेंट्रिसिटी देगा। तो फिर एलिप्स का इक्वेशन निकल के आ गया हमारा। क्लियर हो गया ना सबका? चलो, ये एक डेफिनेशन हो गया एलिप्स का। एक और डेफिनेशन एलिप्स का है ना, एक और डेफिनेशन भी एलिप्स का है, उस डेफिनेशन को यूज करेंगे। अच्छा, ये डेफिनेशन जो हमें बताने वाला हूं उसको भी, इसको ही एनालाइज करते करते हमको वहां तक पहुंचे हो एक्चुअली। तो हम डायरेक्ट उसको समझा रहे हैं वो डेफिनेशन को, है ना। क्या समझा रहे हैं, देखो क्या बोल रहा है डेफिनेशन, क्या बोल रहा है, द पाथ along which a point moves such that sum of its distance from two fixed points is constant। तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे दो तो फिक्स पॉइंट ले रहे हैं। एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक फिक्स पॉइंट वहां पे यहाँ पे हो गया, ये दो फिक्स पॉइंट हो गया। ऑलराइट, इसका नाम मान लेते हैं F1 है, इसका नाम मान लेते हैं F2 है। F' भी लिख सकते हैं, S H' भी लिख सकते हैं। ज्यादातर S और H' हम लोग लिखते हैं। ओके, एनीवे नाम से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसा है सोचो। ये दो तो क्या हो गया, फिक्स पॉइंट, मतलब ये दोनों मूव नहीं करेगा। अब क्या हो गया कि एक पॉइंट हम और लेंगे। ये फिगर नहीं बना है, ये फिगर अभी नहीं बना है ना। ये फिगर तो बन के रखा है, अलग बात है, बट फिगर नहीं बना है। हम ये फिगर बनाने वाले हैं। ये डायग्राम जो बना हुआ है इसको हम बनाने वाले हैं। तो ये तो फिक्स पॉइंट हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया। हम क्या किए, मन में आया कहीं पे भी एक और पॉइंट ले लिए, कहीं पे भी ले लिए। तो ये मेरा मन में आया था यहाँ पे लेने का, तो मैं यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो P से इसका डिस्टेंस निकालने वाला हूं PF1, और P से इसका डिस्टेंस निकालने वाला हूं PF2।
मान लेते हैं Pf1 का वैल्यू 8 है, सॉरी 2 है, और Pf2 का वैल्यू 8 है, तो दोनों को मिलाने से कितना हुआ? ये 2 है और ये 8 है, कितना हुआ दोनों को मिलाने से? 10 हुआ, है ना। अब ये पॉइंट आगे ऐसे जगह को जाएगा ताकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलाने से फिर से 10 हो जाए। आया समझ में? ये पॉइंट फिर से एक ऐसे जगह पे जाएगा ताकि ये डिस्टेंस मिलाने से फिर से 10 हो जाए। या फिर ये पॉइंट इधर भी आ सकता है, यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को मिलाओगे तो 10 हो जाएगा। मेरे बात समझ में आया क्या? तो अगर वो पॉइंट ऐसे मूव करता है तो वो कुछ पाथ बनाएगा। वो जो पाथ बनाएगा वो देखा गया है कि ऐसे आता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एलिप्स। ये अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिप्स का जरूरत क्यों पड़ा? हमारा स्टडी जो है ना काफी आसान हो जाता है ये डेफिनेशन से, लेकिन उसका और इसका यूज करते हुए हम काफी सारे चीज निकालने वाले हैं। चलो देख लो, ये हो गया हमारा एलिप्स, जहां पे डेफिनेशन क्या बोलता है? द पाथ अलोंग व्हिच ए पॉइंट मूव्स, ये पॉइंट मूव कर रहा है P, द पाथ अलोंग व्हिच ए पॉइंट मूव्स such that sum of its distance from two fixed point is constant is called ellipse. ओके, चलो अब सुनो मेरी बात। ये दो फिक्स पॉइंट जो है ना, इनको क्या बोलते हैं? फोकस। एक फोकस यहां पे है, एक फोकस यहां पे है, दो फोकस आ गया, तो इसीलिए हम उसका क्या प्लूरल यूज कर लेंगे, हम उसको बोलते हैं क्या? फोसाई। दो फोकस है, दो फोकस है, ये एक फोकस हो गया इधर, एक फोकस इधर हो गया, तो इसको बोलते हैं फोकाई। ये मैं बात कर रहा हूं क्या? टर्म्स एसोसिएटेड विथ एलिप्स। एक पहला टर्म समझ में आ गया, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या? फोकाई। द लाइन जॉइनिंग द फोकस, ये फोकस और ये फोकस को लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये डॉटेड लाइन हमको दिखाई दे रहा होगा, ये डॉटेड लाइन, ये जा सकता है आगे, इधर भी जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेजर एक्सिस। उसके बाद ये मेजर एक्सिस का ऊपर हमको मिलेगा क्या? सेंटर। ये दोनों फोकस जो देख रहे हो, ये दोनों फोकस, ये दोनों फोकस का, ये जो दोनों फोकस है, ये दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंटर। ये हमारा हो गया सेंटर। ओके, अब यहां से यहां तक का जो, सॉरी, सेंटर से एक लाइन जाएगा परपेंडिकुलर होके मेजर एक्सिस को, ये लाइन को मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर होगा, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये हो गया माइनर, ये छोटा रहता है, मेजर एक्सिस बड़ा रहता है, माइनर एक्सिस छोटा रहता है। इतना तक समझ में आ गया? फील करो, फील करो। फोकस कौन सा है? दो फोकस है तो फोसाई बोलते हैं, है ना। उसके बाद आ गया हमारा मेजर एक्सिस, उसके बाद आ गया हमारा सेंटर। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फोकाई हो गया एक तो, उसके बाद मैं बताया मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को थोड़ा फील करो, विजुअलाइज करो उसको। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए सेंटर। सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट। सारी चीज मैं दे दूंगा पीडीएफ में, लिखने का जरूरत नहीं है, खाली फील करो चीज जो मैं बताने वाला हूँ। सेंटर हो गया, उसके बाद हमारा माइनर एक्सिस आ गया। समझ रहे हो माइनर एक्सिस कैसा हो सकता है? माइनर एक्सिस हो गया हमारा क्या? सेंटर से एक लाइन जाएगा मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर होके, ये माइनर एक्सिस हो गया। अब ये एलिप्स जो है ना कट कर रहा है मेजर एक्सिस को दो पॉइंट पे, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये दोनों को कट कर रहा है ना। तो ये दो को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। आ गया समझ में? ये दोनों हो गया हमारा वर्टिसेस। अच्छा, और क्या बच गया? ये जो एलिप्स जो है ना माइनर एक्सिस को दो पॉइंट में कट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस या फिर एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस इसको बोलते हैं, है ना। चलो,
इतना तक सबको समझ में आ गया? ओके, उसके बाद क्या होता है ना, ये जो एलिप्स है उसका जो फोकस का थ्रू में एक लाइन जाता है जो कि परपेंडिकुलर होता है मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है और फोकस का थ्रू में लाइन जाता है, उस लाइन को बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो ये हमारा हो गया लेटस रेक्टम, दिखाई दिया लेटस रेक्टम। लेकिन एलिप्स में तो दो लेटस रेक्टम है, तो एक लेटस रेक्टम यहाँ पे होना चाहिए, एक लेटस रेक्टम यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि दो ठो फोकस है, हर फोकस के लिए एक एक लेटस रेक्टम आने वाला है। तो एक लेटस रेक्टम यहाँ पे आएगा, एक लेटस रेक्टम यहाँ पे आएगा। तो लेटस रेक्टम का प्लूरल को हम बोलते हैं क्या? लेटेरा रेक्टा, लेटेरा रेक्टा। ये हो गया क्या? लेटस रेक्टम को प्लूरल को बोलते हैं। समझ में आया मेरे बात यहां तक? ये लेटस रेक्टम जो है एलिप्स को दो जगह में कट करता है, ये दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम या फिर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, इसके लिए दो ठो हो गया, ऐसे ही इसके लिए भी हमारा दो ठो होगा, L'1 या फिर L1 डैश L2 डैश। सभी को समझ में आया? और लेट मी टेल यू, ये फिगर पूरा सिमेट्रिक है, मतलब ये जितना लेंथ का होना चाहिए ये भी उतना ही लेंथ का होना चाहिए, ये जितना लेंथ होना चाहिए ये भी उतना ही लेंथ होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इस फिगर में हमको डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिखाया है। अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स दिखाने का कोशिश करूं तो कौन सा चीज डायरेक्ट्रिक्स से मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। ये लाइन हो गया, आगे बढ़ गया मेजर एक्सिस इधर और इधर हो गया, ये बढ़ गया मेजर एक्सिस। और डायरेक्ट्रिक्स कैसे होगा? डायरेक्ट्रिक्स इसमें कैसे होगा? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स आगे होगा कुछ ऐसे, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, है ना? ये डायरेक्ट्रिक्स, एक डायरेक्ट्रिक्स उधर आ जाएगा और एक डायरेक्ट्रिक्स हमारा इधर आ जाएगा। ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ये फोकस का करेस्पॉन्ड में ये डायरेक्ट्रिक्स आता है और ये फोकस का करेस्पॉन्ड में ये डायरेक्ट्रिक्स आता है। क्लियर हो गया क्या सबको? सारे टर्म्स डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिक्स का प्लूरल डायरेक्ट्रिसेस होता है। चलो अब थोड़ा फिर से शुरू से फिल करते हैं कि ये सारे टर्म्स हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, एक एलिप्स में ऐसा ले लेता हूं सपोज, वही चीज को यहाँ पे मैं एक बार और ड्रॉ किया हूं। ठीक है, तो ये दो तो हो गया फोकस, एक फोकस यहाँ पे, एक फोकस यहाँ पे। आई होप सभी को समझ में आ गया। दो फोकस, लाइन जा रहा है ऐसे करके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मेजर एक्सिस। ये वाला लाइन जो है इसको देखते हैं मेजर एक्सिस बोलते हैं, है ना? ये हो गया हमारा मेजर एक्सिस। ये हो गया हमारा सेंटर, बीच में जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। ये जो लाइन गया ऐसे करके इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। फिर एलिप्स जो कट किया, मेजर एक्सिस को दो पॉइंट में कट किया, ये एक तो वर्टेक्स, ये एक और वर्टेक्स, जिनको बोला जाता है वर्टिसेस, एक साथ बोलेंगे तो। एलिप्स माइनर एक्सिस को भी दो पॉइंट में कट कर रहा है, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके, ये सब चीज समझ में आ गया। ये हमारा एलिप्स का लेटस रेक्टम है एक ठो, इस साइड वाला लेटस रेक्टम ये है, इस साइड वाला लेटस रेक्टम ये है। दो लेटस रेक्टम आता है एलिप्स का। और ये जो हो गया एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, इनको बोला जाता है। क्लियर हुआ क्या? और क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स भी आएगा एलिप्स का। ये डायरेक्ट्रिक्स जो है यहाँ पे आ गया, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर आ गया। ओके, और एक डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? इधर आ जाएगा। दो डायरेक्ट्रिक्स आ गया।
ये से वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस जितना होता है डायरेक्ट्रिक्स और थोड़ा दूर में रहता है, क्योंकि दिस बाय दिस इज लेस देन 1 होता है, ये थोड़ा ज्यादा दूर में रहता है। क्लियर हो गया कि इतना तक? चलो, जो मैं पढ़ाया वही टर्म्स अब यहाँ पे लिखा गया है। द फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकाई, द लाइन थ्रू द फोकाई इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, द मिड पॉइंट ऑफ द फोकाई इज कॉल्ड सेंटर, line through the center and perpendicular to major axis is called minor axis, the points where the ellipse cuts the major axis are called vertices। इनको नॉर्मली हम लोग V1 और V2 नाम से जानते हैं नॉर्मली, बाकी हम दे सकते हैं। फिर the points where the ellipse cuts the minor axis are called extremities of minor axis या फिर end points of minor axis। okay, the line through the foci perpendicular to the major axis, ये लाइन और ये लाइन के बारे में बात कर रहा है, उनको बोलते हैं लेटस रेक्टम का प्लूरल लेटेरा रेक्टा हो गया। क्लियर? सबको पिक्चर क्लियर है इसका? ठीक है, तो ये जो एलिप्स है ना, ये हमारा मैं जो दिखाया हूं ये स्टैंडर्ड एलिप्स जैसे दिखाया हूं, जिसका कि मेजर एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स भी हम बोल सकते हैं। एक एलिप्स हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा, ये एलिप्स भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये फोकस हो गया और ये फोकस हो गया, दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों फोकस हो गया, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है ये मेजर एक्सिस हो जाएगा। अरे समझा? अगर ये दो तो फोकस हो गया, फोकस को ज्वाइन करने से जो लाइन आता है उसको मेजर एक्सिस बोला जाता है। समझा कि नहीं? समझ में आ गया? फिर ये दोनों का मिड पॉइंट जो है इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। ओके, उसके बाद ये जो लाइन सेंटर से जाएगा और मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा उसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। ये एलिप्स जो है कट किया मेजर एक्सिस को दो जगह में, एक ऊपर कट किया एक नीचे कट किया, इनको बोलते हैं वर्टिसेस। ओके, एलिप्स माइनर एक्सिस को दो पॉइंट में कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, इनको बोला जाता है एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस या फिर एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस। ये जो फोकस है, फोकस का थ्रू में एक लाइन जाता है जो कि मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है, इसको क्या बोला जाता है? लेटरा रेक्टा। मतलब एक तो है तो लेटस रेक्टम, अगर दोनों को एक साथ बोलेंगे तो लेटरा रेक्टा बोलेंगे। ओके, फिर हमको क्या करना, वो डेफिनेशन से नहीं आ रहा, वो जो हमारा ओरिजिनल डेफिनेशन से अगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस बाय एक डिस्टेंस जो फिक्स्ड हो जाता है, तो उस हिसाब से एक तो लाइन यहाँ पे आएगा जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ऊपर में डायरेक्ट्रिक्स आएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सबको समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड एलिप्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ये हर एलिप्स के लिए काम करता है। मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करके दिखाया हूं, लेकिन ये डेफिनेशन में जो जो चीज देख रहे हो हम लोग, क्या फोकाई हो गया, मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, सेंटर हो गया, एवरीथिंग हर एलिप्स के लिए काम करता है, चाहे उसका एक्सिस मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या कोई एंगल में इंक्लाइन होके रहेगा तो भी होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं खाली उस एलिप्स का बारे में जो स्टैंडर्ड एलिप्स होता है। किसको बोलता हूं मैं स्टैंडर्ड एलिप्स? जो हॉरिजॉन्टल दिखेगा या वर्टिकल दिखेगा, मतलब ऐसा दिखेगा या फिर इसका प्रीवियस वाला जो है वैसे दिखेगा। तो इस टाइप का एलिप्स को हम लोग बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड एलिप्स। हम उस स्टैंडर्ड एलिप्स के बारे में बात करते हैं। वो स्टैंडर्ड एलिप्स में कुछ कुछ चीज जो है हमको जानना पड़ता है, ऑल्दो ये डेफिनेशन यूज करके भी उसमें से निकाला गया है कुछ चीज, ओके, लेकिन अभी हम लोग उसको याद रख लेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि उसको इसको प्रूव करने में समय बहुत लगता है और एट द एंड हमको उसका जरूरत भी नहीं पड़ता है, खाली जानना होता है कि एग्जैक्टली चीज क्या है। ठीक है, चलो देखो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। ओके, हम इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी। ओके, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स, सेंटर एंड वर्टेक्स में डिस्टेंस क्या हो गया?
ए होता है। या फिर अगर मैं बात करूं वर्टिकल एलिप्स के लिए वो बी होता है। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए है और ये वर्टिकल एलिप्स के लिए। ओके, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सेंटर देख रहे हो, ये सेंटर है, ये फोकस है, ये दोनों में डिस्टेंस, ये दोनों में डिस्टेंस जो है ना ए होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए, बी होता है वर्टिकल एलिप्स के लिए। हॉरिजॉन्टल के लिए ए होता है, वर्टिकल के लिए बी होता है। और क्या है, और क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स देख रहे हो, ये सेंटर है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये दोनों में डिस्टेंस। ये तो वर्टिकल है, वर्टिकल के लिए b बाई ई होगा, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होगा a बाई ई। हॉरिजॉन्टल के लिए a बाई ई होगा, वर्टिकल के लिए b बाई ई होगा। मैं इसको राउंड अप कर देता हूं, वर्टिकल सब अलग अलग कर दिया। ओके, ये सब हॉरिजॉन्टल के लिए लिखा गया है, सेकंड में मैं जो लिख रहा हूं वो वर्टिकल है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस वो b होता है, और अगर मैं वर्टिकल ले लूं तो उसमें हम a लिख लेंगे। क्लियर है? ये चीज हमको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 3-4 तो चीज याद रहेगा ना, हम सारी चीज लिख सकते हैं। एलिप्स का कोऑर्डिनेट्स जो है वो सारे लिख सकते हैं। ओके, आगे सेंटर क्या होता है? सेंटर मिड पॉइंट ऑफ फोकाई। फोकाई का मिड पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है। अगर मतलब ये और ये दे दिया है तो सेंटर हम निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल के। वर्टिस से दे दिया तो भी निकाल सकते हैं। और क्या है कि एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट दे दिया तो भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना इतने बात? अगला चीज, काफी सारी चीज आपको जानना होता है, लेकिन क्वेश्चन करना आसान होगा, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा इतना। फिर क्या है, जो फोकस रहता है या फिर वर्टिसेस रहता है, ये हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर रहता है। मतलब फोकस या वर्टिसेस हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर रहता है। इतना चीज सबको समझ में आ गया? ये सुन लो। चलो अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट्स इन स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स हम दो तरह का पढ़ रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल वाला बात कर रहे हैं, एक वर्टिकल वाला बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम उस एलिप्स का बात करते हैं जिसका सेंटर है हमारा 0 0 और रेडियस है कितना हमारा r। नहीं, सेंटर 0 0 है और मेजर एक्सिस जो होता है x एक्सिस है। हम पहले उस एलिप्स के बारे में बात करते हैं। सेंटर 0 0 और मेजर एक्सिस is x एक्सिस, मेजर एक्सिस इज x एक्सिस, या फिर हम इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोल लेते हैं। तो इसका बारे में बात करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन जो आएगा उस हिसाब से हम कुछ पढ़ने वाले हैं। चीज समझ गए एलिप्स क्या होता है, अभी हम क्वेश्चन जैसे आता है उस हिसाब से कुछ चीज पढ़ने वाले हैं। ओके, इस टाइप का एलिप्स जो है, इस टाइप का एलिप्स का हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं। सेंटर हो गया 0 0, सेंटर हो गया हमारा 0 0। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स या वर्टिकल एलिप्स है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में देखो सेंटर और फोकस में डिस्टेंस, सॉरी सेंटर और वर्टेक्स में कितना डिस्टेंस है? a है। तो अगर सेंटर और वर्टेक्स में डिस्टेंस है तो देखो ये सेंटर है और ये वर्टेक्स है। सी हियर, दिस इज सेंटर, दिस इज वर्टेक्स। सेंटर और वर्टेक्स में डिस्टेंस a है, इसका मतलब यहां से हम तक लेंथ a है। तो इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 होगा। हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। v1 दे सकते हैं, v2 दे सकते हैं, ab कुछ भी दे सकते हैं। ये a, 0 होगा। समझ में आ गया? अगर इस चीज को याद रख लोगे ना, ये वाला पॉइंट सब, तो काफी सारा चीज हमारा आसान हो जाएगा। ओके, दूसरा, इस तरफ अगर आऊंगा मैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a होगा, लेकिन
क्योंकि ये नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस का, तो ये वाला पॉइंट -1,0 होगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? अच्छा, अब बता मेरे को सेंटर और फोकस में कितना डिस्टेंस हम देख रहे हैं। सेंटर और फोकस में डिस्टेंस दिख रहे AE हो गया उसका एसेंट्रिसिटी। सेंटर और फोकस में डिस्टेंस AE होता है। तो ये देखो सेंटर, ये देखो फोकस, ये फोकस, ये जो डिस्टेंस है AE होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का ऊपर होता है, उसका x का वैल्यू AE हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस AE है, y का वैल्यू 0 है। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आएंगे तो क्या होता है, ये वाला -AE, 0। आई होप सभी को समझ में आ गया यहां तक सभी को समझ में आ गया। अगर फिगर ड्रॉ कर रहे हो तो इस फिगर में जो जो लिखा है सारे मत ड्रॉ करना। ये डॉटेड लाइन हमको ड्रॉ करना नहीं है इस फिगर में, ये डॉटेड लाइन नहीं ड्रॉ करना, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करना नहीं है। अगर ड्रॉ कर रहे हो तो ये डॉटेड जो भी है करना नहीं है, बाकी सब हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस जरा देख लो क्या है। सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस A/E है, तो सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस A/E है, तो इसीलिए इसका इक्वेशन होता है x = A/E। एक डायरेक्ट्रिक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी है, इसीलिए इसका इक्वेशन होता है x = -A/E। आई होप सभी को समझ में आ गया यहां तक। ये कोऑर्डिनेट्स लिखना इतना डिफिकल्ट है क्या? नॉट अ डिफिकल्ट वन, अगर उस चीज को हम याद रखेंगे तो। यहां तक इसका आगे यहां पे ऐसे है ये चीज, ये लेटा सेक्टम है। ये लेटा सेक्टम का x का वैल्यू तो AE होने वाला है, इसमें भी x का वैल्यू AE होगा। y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू क्या होगा? याद करो, पाराबोला में भी हम पढ़े थे लेक्टर सेक्टम का x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या इक्वेशन का हेल्प लेते थे। तो फिर इसका इक्वेशन कहां से आएगा? इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन फिर से वही कंडीशन यूज करके हम डिराइव कर सकते हैं कि दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस कितना होता है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। उसको यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिलहाल मैं खाली बोल देता हूं क्या इक्वेशन है इसका। x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स का इक्वेशन है। ये जो है ना एलिप्स का इक्वेशन है, जहां पे कि a का वैल्यू b से बड़ा होता है। दिस इज द एलिप्स इक्वेशन। और यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट पुट कर लूंगा x के जगह में और सिंप्लीफाई करते करते चलूंगा, एट द एंड जो मेरे को मिलने वाला है वो b² / a मिलने वाला है। मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? AE तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे है b² / a। उस इक्वेशन को पुट करके सिंप्लीफाई करने से आ रहा है। नीचे वाला क्या हो जाएगा? -b² / a। इसको याद कर लो, बेस्ट है। ये चीज को याद कर लो, बेस्ट है, ठीक है। बाकी सब चीज तो समझ में आ गया, इस चीज को याद रख लो, इक्वेशन एलिप्स का याद रख लो। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता हूं, ये हमारा लेटर सेक्टम है। ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया हमारा -AE, b² / a और नीचे वाला हो गया -AE, b² / a। तो ये कंप्लीट हो गया। ये एलिप्स का जितने सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह था वो सारे कंप्लीट हो गया और कुछ बचा नहीं है इसमें। इसमें फिगर में एक्स्ट्रा चीज ड्रॉ किया गया है, ये सब, ये डॉटेड जो है, डॉटेड सब हटा देना, बाकी बन गया। क्लियर हुआ? तो याद रखने वाला चीज ये दोनों, ये इसको b² / a -b² / a, ये और वो एलिप्स का इक्वेशन। अच्छा, तो ये हो गया हमारा सेंटर 0 0 मेजर एक्सिस जो है x एक्सिस से, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स से। अभी थोड़ा वर्टिकल के लिए देखते हैं। वर्टिकल के लिए देखते हैं क्या है। इसका मैं लेता हूं सेंटर 0 0 मेजर एक्सिस y एक्सिस।
इस केस में एलिप्स कैसा नजर आएगा मैं दिखा रहा हूं और इसका कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब लिखेंगे हम। ये बन गया हमारा एलिप्स। ठीक है, थोड़ा कोशिश करना सिमेट्रिक दिखे। सिमेट्रिक दिखे मतलब ऊपर जैसे नीचे वैसे, राइट जैसा लेफ्ट जैसा वैसे दिखे, कोशिश करना। पूरा नहीं होगा तो चलेगा, थोड़ा आसपास होना चाहिए उस हिसाब से। मेरा भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा लेकिन आसपास होना चाहिए। ठीक है, चलो इस एलिप्स का फोकस लगाते हैं। पहले ऊपर में एक फोकस पे ले लिया, नीचे में एक फोकस ले लिया। दिखाई दे रहा है फोकस कहां कहां लिखा ले रहा हूं मैं। ये एंड से जितना डिस्टेंस, ये एंड से उतना डिस्टेंस। अरे समझ में आया कि नहीं? ये एंड से जितना डिस्टेंस, ये एंड से उतना ही डिस्टेंस। ये दो फोकस हो गया। फोकस का नाम हम लोग क्या लेते हैं? एस और एस डैश। तो इसका नाम हो जाएगा एस, इसका नाम एस डैश हो जाएगा। सेंटर में कहां पे दू? ये दोनों का बीच में, ये दोनों का बीच में। बस ऐसे देख लो अंदाजा करके आसपास। ये हो गया हमारा माइनर एक्सिस फिर हो गया। क्लियर? अब सुनो मेरे बात, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? डायरेक्ट्रिक्स दो ठो बनाने वाले हैं, लेटर सेक्टम दो ठो बनाने वाले हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स वगैरह डालने वाले हैं। डायरेक्ट्रिक्स देखो कहां कहां डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। ऊपर एक डायरेक्ट्रिक्स बनेगा और नीचे एक डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। लेटर सेक्टम यहीं से निकलता है। ये एक लेटर सेक्टम हो गया, ये एक लेटर सेक्टम हो गया। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट्स लिखने वाले हैं। सेंटर से स्टार्ट करते हैं। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना लिखूं मैं? 0 0। ओके, अब देखते हैं ये वर्टिकल एलिप्स है। सेंटर और वर्टेक्स में डिस्टेंस क्या होता है? b होता है। तो अब मेरे को बताओ इस एलिप्स का केस में ये सेंटर है, वर्टेक्स कहां पे है? ऊपर, ये जगह, ये डिस्टेंस b है। मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, b होगा। पहले 0 आएगा फिर b आएगा, क्योंकि ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस में पहले x का वैल्यू लिखते हैं 0 फिर y। ये 0 b है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? 0 - b। तो सभी को समझ में आ रहा है? चलो अब हम देखते हैं फोकस। फोकस का डिस्टेंस कितना होता है इससे? वहां पे AE था, अभी क्या हो जाएगा? BE। अगर BE आ जाएगा तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x तो 0 है, y BE हो गया। यहां पे भी x 0 है, y कितना हो जाएगा? -b। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। फिर आ गया माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट का डिस्टेंस a होता है। तो ये -a, 0 है और ये हमारा a, 0 हो गया। क्लियर? छूटा क्या है? इक्वेशन। किसका? डायरेक्ट्रिक्स का। इक्वेशन क्या होगा? y = कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का? b/e। तो ये हो जाएगा y = b/e। नीचे हो जाएगा y = -b/e। काफी सारे थ्योरी पढ़ना है हमको यहाँ पे। हाँ, ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, अभी हो गया। इतना समझ में आ गया? अब हमारा बच गया एक चीज। व्हाट इज इट? ये लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट। ओके, हाइट तो सेम है ना, मतलब y का वैल्यू इसमें भी BE होगा और इसमें भी BE होगा। y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या होगा? जैसे हम पिछला में किए थे ना, कुछ उसी ढंग से आएगा। यहां पे क्या था बताओ? b² a था और हम देख रहे हैं ना सब उल्टा चल रहा है। जो यहाँ पे a में लिख रहे थे वहां पे b में लिख रहे हैं, जो यहाँ पे b में लिख रहे तो वहां पे a में लिख रहे हैं। तो ये वाला भी चेंज हो जाएगा b और a का जगह। तो b और a का जगह चेंज होने से ये b² a था तो वो क्या हो जाएगा? a² b। a²b। ये x एक्सिस का प्लस साइड में था इसीलिए प्लस आया,
माइनस साइड में आओगे तो माइनस ए स्क्वायर बाय बी। तो ये हो गया हमारा लेटेस्ट सेक्टम का ऊपर वाला पॉइंट। नीचे वाला क्या होगा बताओ? नीचे वाला बताओ, सिमेट्रिक तो जा रहा है ना, इससे ये जितना दूर है एक्स एक्सिस में, ये भी उतना ही दूर में है एक्स एक्सिस का, मतलब यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट जितना है उतना ही रहेगा, ए स्क्वायर बाय बी। और वाई क्या होगा? ये हाइट जितना है माइनस बी चल रहा था, ये माइनस बी हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड आ जाऊं तो ये माइनस ए स्क्वायर बाय बी माइनस बीई। विद दैट हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो खत्म हो गया, हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए, दोनों के लिए। तो जो हमको तकलीफ देगा वो खाली ये वाला पार्ट है ना, क्योंकि ये कहां से आया मैं नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट बता दिया कि हाँ ऐसे हो रहा है। ओके, वो इक्वेशन में पुट करने के बाद ही आएगा, इक्वेशन में पुट करोगे तो आएगा। ऑलराइट, ये एलिप्स का इक्वेशन है। ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है या वर्टिकल है? वर्टिकल के लिए जरा देखो क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वर्टिकल का लिए, ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, लेकिन दोनों में तो सेम है ना। इसमें भी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों में इक्वेशन सेम है। तो फिर हम पता कैसे करें? पता कैसे करें कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स या वर्टिकल एलिप्स है? तो देखो, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। दोनों एलिप्स सेम टाइप का दिखाई दे रहा है कि नहीं? दोनों एलिप्स का इक्वेशन सेम टाइप का दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां पे भी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फिर पहचाने कैसे कि कौन हॉरिजॉन्टल है कौन वर्टिकल है? इसमें से हॉरिजॉन्टल कौन है वर्टिकल कौन है, हम कैसे पहचाने? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं। A ग्रेटर देन B होगा तो हॉरिजॉन्टल होता है, A ग्रेटर देन B अगर हो गया तो हॉरिजॉन्टल होता है, और अगर A लेस देन B है तो वर्टिकल है। A कहां पे होता है? A कौन सा जगह में होता है? और एक्स स्क्वायर में जो डिवाइड होता है वही A होता है। एक्स स्क्वायर में कितना डिवाइड हुआ है? 9। वाई स्क्वायर में 4। तो ये 9 है, ये 4 है, तो बड़ा कौन? 9। मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। समझा? ऐसे ही यहां पे 9 है, यहां पे 16 है, B बड़ा है तो ये वर्टिकल एलिप्स है। मेरे को बताओ समझ में आया क्या? हॉरिजॉन्टल एलिप्स वर्टिकल एलिप्स कैसे देखते हो? अगर एलिप्स का इक्वेशन दे दिया गया मेरे को, तो उसमें से हॉरिजॉन्टल एलिप्स या वर्टिकल एलिप्स हम कैसे डिसाइड करेंगे, समझ में आया? तो फिर जल्दी से बताओ मेरे को कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 1। हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? वर्टिकल है। अगर हमको दिया है कि एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1, पता चल गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे चेक करते हो? तो ये हमारा वर्टिकल एलिप्स था, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स था। सो दैट इज हाउ वी आर चेकिंग ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है। यहाँ पे लिखा है कि हॉरिजॉन्टल के लिए ए ग्रेटर देन बी होता है, वर्टिकल के लिए ए लेस देन बी होता है। क्या सभी को समझ में आ गया यहां तक? यस सर। चलो अब सुनो मेरी बात, ये जो चीज हम लोग पढ़ लिए उनको इकट्ठे एक जगह में लिख दिया गया, यहाँ पे देख लेना, याद रख लेना। सेंटर ए ग्रेटर देन बी के लिए है, ये बी ग्रेटर देन ए के लिए है, या फिर ए लेस देन बी के लिए। ठीक है, सेंटर 0 0, ये हो गया वर्टिसेस प्लस माइनस ए 0, फोकाई हो गया ये प्लस माइनस ए, 0,
ये एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस हो गया हमारा दिस वन, फिर एंड पॉइंट्स ऑफ रेक्टस सेक्टम हो गया दिस मच। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस देखो, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिसेस का इक्वेशन हो गया। फिर फोकल रेडाई, इसका बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये चीज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ऑलराइट, चलो यहाँ पे एक चीज और देख लो, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दो तो फोकस का भीतर में डिस्टेंस कितना होगा। हम लोग पढ़े थे क्या, डिस्टेंस बिटवीन किसका किसका भीतर में, सेंटर और फोकस का भीतर में डिस्टेंस, एई पढ़े थे ना, तो ये डिस्टेंस एई पढ़े थे, अभी एई और एई मिलके क्या हो जाएगा 2AE, तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज इक्वल टू 2AE। ओके, और क्या है बताओ, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, अगर दो तो डायरेक्ट्रिस लोगे, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो उनमें डिस्टेंस होता है 2A/E, इसके लिए 2B/U उसके लिए है। ओके, और एक तो हो गया क्या, फोकल रेडाई, मैं बता देता हूं कौन सा चीज है वो, ये हमारा फोकल रेडाई होता है, ये पॉइंट हो गया है ना, ये पॉइंट हमारा XY है, इससे ये डिस्टेंस एक तो फोकल रेडियस, ये डिस्टेंस एक तो फोकल रेडियस, दिस डिस्टेंस, ये दोनों हो गया क्या फोकल रेडाई। ओके, रेडियस का प्लूरल हो गया, तो दो ठो हो गया, PS एक ठो हो गया, PS' एक ठो हो गया। ऑलराइट, ये दोनों हमको मिलेगा कैसे, ये से कैसे, ये SP A minus EX1, H' A plus EX1, ऐसे वहां पे Y का फॉर्म में निकलेगा। ऑलराइट ना, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसका ऊपर फिर फोकल रेडाई हो गया। क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसा चीज जो कि हमको दिमाग में सेट होके रहना चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स के लिए। ओके, पहला, अगर मेजर एक्सिस देखते हो, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ये हमारा क्या हो गया, ए ग्रेटर देन बी, मतलब मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलता हूं और इसको मैं वर्टिकल एलिप्स बोलता हूं। हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का लेंथ इधर से उधर पूरा वो होता है 2A। कभी कभी तुम सुनोगे ना सेमी मेजर एक्सिस, क्या होना चाहिए, अगर मेजर एक्सिस 2A है मतलब मेजर एक्सिस का पूरा लेंथ है, मेजर एक्सिस का पूरा लेंथ जो होता है यहां से लेकर यहां तक ये 2A है, और वो ऑब्वियस बात है आना चाहिए, यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक A है, 2A है। अगर मेरे को सेमी मेजर एक्सिस कभी बोल देता है तो सेमी मेजर एक्सिस कौन सा होगा, यहां से यहां तक होगा या फिर यहां से यहां तक होगा, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर A हो जाएगा। अभी वो 2A हो रहा था, अब वो A हो गया। सेमी मेजर एक्सिस वर्ड सुनते ही तुम बोलोगे कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2B यहां पे है, वहां पे 2A है, हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल के है। ओके, नाउ दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम अगर एलिप्स पढ़ रहे हैं तो एलिप्स का केस में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा A B और जो एसेंट्रिसिटी जिसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिए, क्या रिश्ता है उनमें, रिश्ता क्या है कि B² इज इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E²। ओके, B² इज इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E², या फिर यहां से हम अगर निकालेंगे ना तो E² का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1 माइनस B²/A²। ये हमारा इस केस में आ रहा है। अगर हम यहां से E का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस B²/A² आएगा, और यहां से अगर निकालोगे E² इज इक्वल टू 1 माइनस A²/B², और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू, वेरी इंपॉर्टेंट है, E हमको जानना जरूरी है। क्लियर, ओके, अच्छा, अब जो फोकल रेडियस जो तो देखा था हम लोग, दोनों को सम किए थे, वो दोनों देखे थे SP और SP', उनको अगर जोड़ दोगे तो इट इज कमिंग 2A। 2A का मतलब क्या हो गया, मेजर एक्सिस का लेंथ आ जाता है, मतलब ये एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम ऑफ द फोकल रेडाई इज इक्वल टू मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया, या फिर अगर वर्टिकल है तो 2B। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई डायरेक्ट्रिसेस वहां पे भी यहाँ पे दो जगह में है, तो याद रखना। क्लियर।
इतना तक समझ में आ गया? ठीक है, तो काफी सारे थ्योरी पढ़ लिए। ओके, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोला क्या है, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इन द फॉलोइंग केसेस। एलिप्स का एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए बोला है इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 का फर्स्ट बिट दिया है क्या, x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। जरा बोल दो a² का वैल्यू 16, b² का वैल्यू 9। a यहाँ पे b से बड़ा है ना? a b से बड़ा है कि नहीं रे? तो अगर a b से बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल वाला बन गया, है ना? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वाला बन गया। अब भी हम देख रहे थे, जिसको याद रखना है तुमको, ये एसेंट्रिसिटी तो 100% याद रखना है। इसको ना याद रखने से भी इसको याद रखोगे तो भी चल जाएगा। ये डायरेक्ट मिलेगा, ये 2 लाइन करने के बाद मिलेगा। क्या मिलता है, e² का वैल्यू 1 माइनस b²/a²। तो लिखते हैं e² इज इक्वल टू 1 माइनस b²/a², जो बन गया 1 माइनस 9/16, जो बन गया 7/16। बोलो, सभी को समझ में आया? आया ना? लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये एसेंट्रिसिटी नहीं है, एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर है। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, e होता है। तो e लिखोगे तो इसका √7 लिखोगे। 7 का √7 हम जानते नहीं है तो √7 लिख देंगे। 16 का √7 जानते हैं तो 4 लिख देंगे। आंसर हो गया 7/4, √7/4। सबको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन का एसेंट्रिसिटी? चलो अब सेकंड, फर्स्ट बिट का दूसरा जो दिया है उसमें लिखते हैं x²/9 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1। तो a² का वैल्यू हो गया 9, b² का वैल्यू हो गया 16। अब लेकिन क्या है कि a लेस देन b है ना? a लेस देन b है। तो अगर a लेस देन b है तो e² के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस a²/b²। ऑल्दो आंसर हमारा सेम आएगा, लेकिन फॉर्मूला हम दोनों यूज कर रहे हैं, है ना? तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 9/17, 16 इज इक्वल टू 7/16। और अगर रूट लेंगे तो वैल्यू आ गया √7/4। वंस अगेन द सेम आंसर इज कमिंग, बट हम फॉर्मूला अलग अलग यूज कर रहे हैं। तो बताओ, एलिप्स का एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए अगर हमको इक्वेशन दिया है तो कैसे निकालेंगे, पता चला? a और b निकालेंगे, डिसाइड करेंगे कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल होगा तो 1 माइनस b²/a², वर्टिकल होगा तो 1 माइनस a²/b²। ओके ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। सेकंड बिट क्या बोला है, मेजर एक्सिस इज डबल ऑफ माइनर एक्सिस। ओके, सेकंड बिट बोला है क्या, मेजर एक्सिस इज डबल ऑफ माइनर एक्सिस। चलो, ये सवाल में हमको कुछ क्लैरिटी नहीं है। कौन सा चीज का ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है, इसका ऊपर क्लैरिटी नहीं है। खाली इतना बोल दिया कि मेजर एक्सिस डबल है माइनर एक्सिस का, लेकिन क्लैरिटी कुछ नहीं है। तो फिर हम करें क्या? तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। हमारे एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम एक बार हॉरिजॉन्टल लेके निकाल देंगे, एक बार वर्टिकल लेके निकाल देंगे। लेकिन इन जनरल हम लोग जब एलिप्स करते हैं, पैराबोला करते हैं, हाइपरबोला करते हैं,
कुछ नहीं देता है तो जो बेस्ट वन जो है उसी को लेते हैं। पैराबोला में अगर कुछ नहीं देता है, कौन सा पैराबोला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में डाटा नॉट गिवन, तो यू आर टेकिंग y² = 4x। ओके, जबकि पैराबोला में चार्ट होता है y² = 4x, y² - 4x एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है तो यू आर टेकिंग दैट वन एज द स्टैंडर्ड पैराबोला। अब बहुत सारे चीज जो हम लोग पढ़े नहीं है, जो कि जेईई में होता है, तो वो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए खाली होता है, y² = 4x के लिए खाली पढ़ते हैं। ओके, तो मैं बता रहा हूं क्या, ये केस में कुछ पता नहीं चला तो फिर हम करेंगे क्या, हम स्टैंडर्ड एलिप्स ले लेंगे। स्टैंडर्ड एलिप्स किसको मानेंगे, पहला ब्लॉक को, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक को, x² / a² + y² / b² = 1, जिसमें a b से बड़ा होता है। तो हम क्या मानेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स मान के करेंगे, हॉरिजॉन्टल एलिप्स मान के ये क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेजर एक्सिस, अच्छा मेजर एक्सिस = 2 × माइनर एक्सिस, ये हमको सवाल में दिया है। वो क्वेश्चन क्या समझाना चाहता है, मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस मानने से क्या होता है, मेजर एक्सिस का लेंथ, मेजर एक्सिस का लेंथ इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होता है, 2a होता है, वेरी गुड, और माइनर एक्सिस का लेंथ होता है 2b। तो हमको दिया है क्या, 2a = 2 times of 2b। आ गया समझ में, कुछ रिश्ता बनाते हैं अभी। तो a = 2b। अब हम एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, e² = 1 - b² / a² = 1 - b² बोलने से कितना लिखेंगे हम, b² ही लिखेंगे, a² नहीं लिख के क्या लिखेंगे, a का वैल्यू 2b है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, 2b का स्क्वायर कितना होता है, 4b², तो इट इज 4b²। तो 1 - 1/4 = 3/4। तो ये हो गया e²। तो फिर e का वैल्यू कितना, √3/2। आ गया समझ में, सेकेंड बिट समझ में आ गया सबको। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि मेजर एक्सिस इज डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। बोला है कि मेजर एक्सिस इज डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। ओके, तो थर्ड बिट बोला है मेजर एक्सिस इज डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। क्वेश्चन तो कुछ रॉन्ग है यहाँ पे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई तो बीच पे रहता है, मेजर एक्सिस तो पूरा बाहर रहता है। ऐसा बोल दो कि मेजर एक्सिस इज डबल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई लिख देते हैं। ओके, मेजर एक्सिस इज डबल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल वर्ड यूज कर देते हैं, मेजर एक्सिस इज डबल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। चलो ऐसे करते हैं, मेजर एक्सिस इज डबल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो फिर हमारा 2a का वैल्यू हो गया 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, फोकस दोनों में डिस्टेंस, सेंटर से फोकस कितना दूर में रहता है, AE, डायरेक्ट्रिक्स रहता है A/E डिस्टेंस में, फोकस रहता है AE डिस्टेंस में।
तो इधर AE है, इधर AE है, मिलके क्या हो जाएगा 2AE। कोई बात नहीं, अगले क्लास में थोड़ा पढ़ लेना इसको, मैं ये टेबल में ऑलरेडी दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू 2AE, है ना, तो उसको तुम लोग पढ़ लेना। तो 2 into 2AE, तो मेरे को तो चाहिए E, तो 2A कट गया, तो E का वैल्यू हो गया 1/2। आ गया समझ में सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। लेटर सेक्टम इज हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस। लेटर सेक्टम इज हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे मैं लेटर सेक्टम का लेंथ नहीं लिखा हूं क्या? हाँ लिखा तो हूं। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2A² b, ये 2B² a होगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है ना 2B² a, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए 2A² b। ओके, हॉरिजॉन्टल के लिए 2B² a और वर्टिकल के लिए 2A² b। एनीवे, अब हमको सवाल में दिया है क्या? हाँ, कहां गया वो सवाल? लेटर सेक्टम इज हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब क्या है 2B² a, 2B² a इज इक्वल टू हाफ इनटू मेजर एक्सिस कितना होता है 2A। लिखो फोर्थ बीट, क्या बोला? लेटर सेक्टम is equal to half of मेजर एक्सिस। अच्छा, लेटर सेक्टम के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2B² a is equal to हाफ इंटू मेजर एक्सिस क्या हो गया 2A। आ गया समझ में सबको? हाँ, तो इससे हमको क्या मिलेगा बताओ? B² का वैल्यू कितना मिला? 2B², इनफैक्ट कितना मिला? A²। 2 कट गया, 2B² इधर रह गया, A इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2B² इज इक्वल टू A²। क्लियर? हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो E² का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस B² बाय A² इज इक्वल टू 1 माइनस B² बाय A² ना लिख के A² का वैल्यू हमारा कितना मिला है 2B², तो A² के जगह में हम 2B² डाल देंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो हमारा बना E² का वैल्यू ना, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। ओके, क्लियर? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं रे बताओ? चलो अगला बिट देखते हैं क्या बोला है। लेटर सेक्टम इज हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। हाफ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब हाफ इंटू 2B हो जाएगा। चलो तुम लोग कर लेना, ये अगला वाला मैं करता हूं। लेटर सेक्टम सबटेंड से राइट एंगल एट द सेंटर, उसको करते हैं। ये क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा। अच्छा, उसको कर देते हैं। नहीं तो B हो गया क्या? लेटर सेक्टम इज इक्वल टू हाफ इंटू माइनर एक्सिस। तो लेटर सेक्टम हमारा होता है 2B² बाय a, माइनर एक्सिस हो गया हमारा 2B, है ना। तो इसमें से हमको क्या मिला? ये 2 कट दिए, 2B² बाय a इज इक्वल टू B, तो फिर एक तो B कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू 2B आ गया। बोलो समझ में आया? a इज इक्वल टू 2B आया, B गेट कैंसिल्ड, एक तो a का वैल्यू 2B आया। ठीक है, therefore एसेंट्रिसिटी E² इज इक्वल टू 1 माइनस B² बाय A²। अब इस वैल्यू को यूज करेंगे तो 1 माइनस B² बाय 4B² आ गया,
और ये बन गया हमारा 3/4 या फिर e का वैल्यू हो गया √3/2। जल्दी से बता दो, सबको समझ में आया ये वाला बिट? कर क्या रहे हैं हम लोग? ये पता कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है वर्टिकल एलिप्स है, उसके लिए फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला में 1 - b² होता है या फिर 1 - a² होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, b² में एक रिश्ता पहले से निकला हुआ है उसको डाल देते हैं, खाली b² में लिख देते हैं या फिर खाली a² में लिख देते हैं, ताकि उसमें से एक तो कट जाए। आइए समझ में। अगला सवाल देखो जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आ सकता है। ये सारे सवाल हो सकते हैं 1 मार्क का आ जाए, ये सवाल तुम्हारा आ सकता है 2-3 मार्क का। लेट अस एक्टम सबटेंड से राइट एंगल एट द सेंटर। ओके चलो, मैं इसमें भी हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही लेता हूं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया, ये इसका लेटस एक्टम है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट याद होगा, मैं लिखाया था AE b²/a और AE - b²/a, ये मैं लिखाया था। इस एक सर्कल को या फिर इक्वेशन को, एक कौन सा बिट है? 6th बिट। लेट द एलिप्स is x²/a² plus y²/b² is equal to 1। इस एलिप्स के लिए जो एसेंट्रिसिटी होता है वो इस फॉर्मूला से मिलने वाला है। ओके, ये फॉर्मूला से हमको मिलेगा। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला मिलेगा तो मेरे को कोई बताएगा कि b²/a² क्या हो जाएगा? What is b²/a²? ये दोनों इधर चले गया, ये इधर आ गया, 1 - a²। तो यही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, जहां पे आएगा b²/a², वहां पे हम 1 - a² डालने वाले हैं ये क्वेश्चन में। ओके अच्छा, अब बता मेरे को क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो चीज है लेटस एक्टम, दिस सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। ये सेंटर है, यहां पे ये राइट एंगल बना रहा है, ये दोनों मिलाने मल्टीप्लाई करने से राइट एंगल होगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। नाम देता हूं ना मैं इसको L1 L2, ये सेंटर है तो C नाम ही रहने दो। हम लोग पाराबोला में एक क्वेश्चन किए थे, याद करो। लेटस एक्टम सबटेंस नहीं, डबल ऑर्डिनेट सबटेंस से राइट एंगल एट द वर्टेक्स किए थे उसमें। तो केस में कैसे दिखाए थे राइट एंगल करके? ये लाइन परपेंडिकुलर, और ये दो लाइन परपेंडिकुलर के लिए क्या दिखाए थे? इसका स्लोप और इसका स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। स्लोप कैसे मिलता है? ये तो सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, y2 - y1 by x2 - x1, दैट्स ऑल। ऐसे स्लोप निकालते हैं। ओके, तो इसका यूज यहां पे भी हम करेंगे। चलो ड्रॉ कर लो फिगर ड्रॉ कर लो। As L1 L2 subtends right angle at C, so CL1 perpendicular to CL2, therefore slope of
CL1 into slope of CL2 is equal to -1। अब मेरे को बताओ CL1 का स्लोप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है y2 - y1 by x2 - x1। ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। तो बताओ y2 - y1 क्या लिखूं? ये a b स्क्वायर बाई a x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया। तो फॉर y2 - y1 क्या लिखूं? b स्क्वायर बाय a माइनस 0 डिवाइडेड बाय ae माइनस 0 हो गया। y2 - y1 बाय x2 - x1 इनटू, अब इसमें निकालेंगे y2 - y1 बाय x2 - x1। पढ़ के बताओ क्या लिखे? पढ़ के बताओ क्या लिखे? माइनस बी स्क्वायर बाय ए माइनस 0 बाय ए माइनस 0 इज इक्वल टू -1। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले। क्या आ जाएगा यहां पे? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई इज इक्वल टू 1 हो गया। मेरे को लगता है सही है यहां तक, है कि नहीं? सही है। चलो अब आगे करते हैं। आगे क्या करेंगे? ये जो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, उसके जगह में 1 माइनस स्क्वायर बैठाएंगे। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 बार आता है, ठीक है? लिखते हैं दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका वैल्यू देखो 1 माइनस स्क्वायर लिखा गया था, होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ओके, सही लिख रहा हूं ना मैं? हाँ बताओ सही लिख रहा हूं तो? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 बार आया तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ई इंटू ई स्क्वायर हो गया, उसको उधर ले लिया मैं। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। लेकिन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या लिखे थे? ये देखो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हम लोग क्या लिखे थे? 1 माइनस स्क्वायर। तो इसीलिए हम उसको पुट कर लिए वहां पे। क्लियर? चलो अब आगे करते हैं। दिस इंप्लाइज, हो गया? दिस इंप्लाइज को होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 माइनस, क्या करें? e1 प्लस e टू द पावर 4 माइनस 2e स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर। दिस इंप्लाइज e टू द पावर 4 माइनस 3e स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये अब एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया किसमें? ई स्क्वायर में। एक काम करता हूं मैं, पूरा क्वाड्रेटिक का फॉर्म में ही लिखता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर x कहां से लेके आ गए? ई स्क्वायर का जगह में मैं क्या कर लिया? x ले लिया। इन प्लेस ऑफ ई स्क्वायर में क्या ले लिया? x ले लिया। ठीक है, समझ में आया हद तक? आगे x इज इक्वल टू, अभी हम फॉर्मूला डाल देंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सो दैट विल मेक इट 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये जो वैल्यू देख रहे हो, ये ई स्क्वायर का वैल्यू है, क्योंकि x इज योर ई स्क्वायर।